अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ही एक कमाल की वीडियो लेकर आए हैं और ये नाज़रीन वीडियो आप मुकम्मल देखें तो इंशाअल्लाह आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी नाज़रीन करें तो इंशाअल्लाह ऐसे ही हमारे लिए ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। तो आइए नाज़रीन, हम जो वीडियो है वो है इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है, बल्कि पंडित नहीं है, कोई पता नहीं नाम जोगी कोई ऐसा कहते हैं। उसने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि मिसाल पे तो वो कहता है कि जो मुसलमान गाय को ज़िबा करता है उसको गला काट दिया जाए, उसको काट दिया जाए, उसको ऐसे कर दिया जाए। और फिर उसी का ही जवाब हिंदुस्तान के अंदर एक लड़की है, खैर नाम तो मुझे आता नहीं है, और उस लड़की ने अच्छे वाली इसकी बोलती बंद की है, अच्छे वाली यानी कि उसकी की है कि इतना तू है, अगर तुम्हें किसने जोगी बना दिया, तुम्हें किसने ये पंडित बना दिया, इतना तू बड़ा चरावा चला फिर रहा है, तुम्हें क्या पता। यानी बड़ी उन्होंने कमाल की उस लड़की ने बातें की हैं। तो आइए नाज़रीन, हम उसी वाला से वो वीडियो देखते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के भी इसी वाला से गुफ्तगू सुनाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो चलें नाज़रीन, मिलकर वो वीडियो देखते हैं। करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बकस दो, ऐसे ही हर कसाई भी आप ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। योगी जी को नमस्कार। योगी जी, पता नहीं आपने कितनी गायों को चारा खिलाया होगा कि आप मंत्री बन गए। वैसे मंत्री बनने वाले गुण तो आप में कुछ है नहीं। आपने कितने माताओं और कितने पिताओं और कितने भगवानों की पूजा करी कि मोदी जी को ऐसा क्या लगा आप में कि चरवाहा को मंत्री बना दिया, यूपी का सीएम बना दिया। चलो ठीक है, आप हिंदू हैं, कट्टर हिंदू। आपने गौ खाना, जहाँ पे कत्ल खाना है वहां पे कत्ल खाना कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बुचड़ खाना, वो बंद करवा दिया। चलो समझ में आता है, लेकिन आप हिंदू हैं तो हम सबको हिंदू तो नहीं बना सकते ना। कुछ लोग मुस्लिम है, कुछ लोग पारसी है, कुछ लोग हिंदू है। आपके काम को सराहती हूं मैं। आप ही के कारण आज गाय जो है आजाद घूम रही है, अपनी मूछें तान कर आजाद घूमती है। आजकल गाय रास्ते में आती है तो अपने योगी जी आए हैं क्या? ये एकदम सीना, गाय भैंसे सीना तान के चलती है। मैंने कहा योगी जी तो नहीं आए हैं। आपके कारण गाय लोग है ना, जो गाय जो है वो आराम से एकदम सीना तान के घूम रही है। लो, किसी की हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगा दे क्योंकि मेरा बॉस योगी है। शायद आप कुरान पढ़ी नहीं है योगी जी, कुरान पढ़िए। उसमें उस टाइम पे मन्ना भेजा था अल्लाह ने लोगों के लिए। पशु पक्षी जो भी है, वेज नॉन वेज उस टाइम पे नहीं था। मोजिस के टाइम पे, मूसा सलाम के टाइम पे। शायद आपको पता ना हो कि मूसा सलाम कौन है, ना पता हो योगी जी तो मुझे आके पूछो। ईसा सलाम कौन है, जीसस कौन है, मुझे पूछो आके। जिस तरह मुसलमान लोग आपके हिंदू जाति में डिस्टर्ब नहीं करते, हमको भी मुसलमान भाई बहनों की जाति में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप गाय भैंस मत खाओ। हिंदू लोग मुसलमानों पे पत्थर मार मार के उनके लोगों को मार देते हैं। ये कहां का न्याय है योगी जी? दिस इज नॉट फेयर। मतलब ऐसा है कि चिकनों को काट दो, बकरों को काट दो, क्या वो इंसान नहीं है? मतलब जानवर नहीं है? जानवर नहीं है। हमारे धर्म में अलाउड है कि लौकी खाओ, करेले खाओ, भिंडी खाओ, सारी सब्जियां खाओ। बाबा रामदेव तो ये कहते हैं सब्जी भी मत खाओ। कमाल है यार। आप लोग मंत्री बन जाते हो तो जनताओं का गला दबा देते हो। मत करो ऐसा। मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाना नहीं है हमें। कहां जाएंगे वो मुसलमान? हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसको भगाओगे तो पाकिस्तान वाले भी नहीं लेंगे। इनको रिफ्यूजी कहते हैं। ये मेरी एडवाइस है। आप मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद which favors killing of goats, I mean as a means of festival. भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब? पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मजहब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं,
एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है। हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को जब देखते, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है,
इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है माशाल्लाह, बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे। नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊँगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते, हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स
डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूँ कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाज़त है सारे इंसान को। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी नादिन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो यकीन मानिए जाकिर नाइक हाफिज़ और ने बड़ा ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक ऐसे ही उनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो नाज़रीन आइए हम इसी वाला से बात करते चलें। ये गाय को ज़िबा करना, बछड़े को ज़िबा करना, तो ये आप सूरह हूद का मुताला करेंगे जब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। चलो ये भी बात करते चले कि हम ये कुर्बानी क्यों करते हैं, इनको गाय को यानी बछड़े को क्यों ज़िबा करते हैं, क्योंकि हम नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को, उनकी याद को ताज़ा करते हैं। क्योंकि एक तरफ कुरान पाक आप देखेंगे, एक तरफ कुरान पाक ने कहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। और दूसरी तरफ आप 28वें पारे की सूरह मुमतहिना का मुताला करेंगे तो उधर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, यानी नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी भी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हम तो इसको इसलिए ज़िबा करते हैं कि नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को, सुन्नत को ताज़ा किया जा सके। तो आइए नाज़रीन आप सूरह हूद का मुताला करेंगे तो सबसे पहले जो बछड़ा ज़िबा किया है, अब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए हैं, जबकि वो फ़रिश्ते जो हैं वो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सायरा थी, क्योंकि जो दूसरी बीवी हाजरा थी उनमें से इस्माइल अलैहिस्सलाम थी और दूसरी जो पहली बीवी सायरा थी दूसरी हाजरा थी। पहली जो बीवी सायरा थी उसमें से औलाद नहीं थी। अब अल्लाह पाक फ़रिश्तों को भेज रहे हैं नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और खुशखबरी वो क्या सुना रहे हैं, फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर कुरान का मुताला किया जाए तो फ़बश्शरनाहा, हा जो सीगा ये मोनस का है, यानी ज़मीर हा जो है मोनस की है, यानी पता ये चलता है इशारा जो है माजी सायरा की तरफ हो रहा है कि फ़रिश्ते कह रहे हैं कि हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं
बेटे इसहाक की। तो आपको पता है जब वो फरिश्ते आए हैं ना, तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बछड़ा ही ज़िबा किया था। यानी ये जो बछड़ा है ना, इसको ही ज़िबा किया था, ये गाय को ही ज़िबा किया था, उसके ही गोश्त बनाया था, यानी उसके ही कबाब बनाए थे, उसको ही गोश्त बना के अच्छे वाला खाना बना के फरिश्तों के सामने रखा था। फरिश्ते आए थे इंसानी सूरत के अंदर। अब वो फरिश्ते खाए ना, तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए। तो फरिश्तों ने क्या कहा, काला ला तखफ, आप डरे नहीं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ते हैं और आपको खुशखबरी ये बेटे की देने आए हैं, और साथ ही आपके जो भाई लूत अलैहिस्सलाम हैं उनकी कौम के लिए हम अज़ाब सुनाने आए, उनकी कौम के लिए हम अज़ाब लेकर आए हैं। तो नाज़रीन पता ये चलता है कि ये हम नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हैं, सुन्नत को ताज़ा करते हैं। और ये जो हदीस ये भी बताता चलूँ कि हमें क्या फ़ायदा होता है यानी कुर्बानी करने का। जो मुसलमान अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या इसका हमें क्या फ़ायदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसका फ़ायदा ये है कि जितने यानी कि जिस्म के ऊपर जिसने हर एक बाल के बदले, जो जानवर के ऊपर बाल है ना, हर एक बाल के बदले उतनी ही नेकियां अल्लाह अता कर देते हैं और गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने की तौफीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।